तो हाय, आज की इस वीडियो में मैं स्प्लेंडर के फ्रंट शॉकर रिपेयर करने वाला हूं। मतलब मैं स्प्लेंडर बाइक के आगे के शॉकर बनाने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि मैं किस तरीके से बनाता हूं। और आप भी अगर चाहें तो इसी तरीके से शॉकर बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक इसी तरीके को यूज करते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। तो दोस्त, मैंने शॉकर खोल लिया है, सारी साफ़ सफाई कर ली है और अब मैं शॉकर फिट करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि शॉकर को फिट कैसे करते हैं, क्या क्या हमें करना होता है। तो देखिए, शॉकर खोलते कैसे हैं ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपका समय ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप शॉकर बनाना सीख गए, अगर आप शॉकर फिट करना सीख गए तो आप शॉकर को खोल भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम शॉकर को फिट कैसे करें। तो देखिए, शॉकर को फिट करने के लिए, खोलने के लिए हमें एक पुलर की ज़रूरत होती है। आपका पुलर किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर मैंने ये पुलर एक सरिया का बना रखा है। तो इस सरिया में सबसे पहले हमें एक शॉकर की राट होती है, छोटी सी, जो शॉकर में निकलती है, इसको डालना होता है और इसी से हमारी शॉकर फिट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये जो शॉकर की छोटी सी राट है, इसको सबसे पहले हमें पुलर में या फिर सरिया में फंसाना होता है। फंसाने के लिए हमें इसको उस साइड से फंसाना होता है जिस साइड में प्लास्टिक होती है। एक प्लास्टिक का छल्ला होता है, गोल साइड से होता है, हमें उस साइड से फंसाना होता है और चूनी साइड हमें ऊपर रखना होता है क्योंकि इसमें बोल्ट कसा जाएगा। फिर हमें उसके बाद ये छोटा सा स्प्रिंग डाल देना होता है। नो डाउट उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है इस स्प्रिंग का, आप किसी भी साइड से इसको डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने डाल दिया है स्प्रिंग को। इस स्प्रिंग को डालने के बाद इसी रॉड में आपको एक स्टील की रॉड डालनी होती है। आपको पता होगा इस रॉड के बारे में, ठीक है। इस रॉड को डाल देना है, उस साइड से डाल देना है जिस साइड से चूनी होती है, उस साइड से आपको इस साइड में डालना है। जिस साइड से चूनी होती है उस साइड से आपको डालना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ मैं सब अच्छे से। तो देखिए, इस तरीके से आपको डाल देना है। तो मैंने रॉड को डाल दिया है और देखिए, कपड़ा मेरे हाथ में है क्योंकि कपड़ा होता है तो हम साफ़ सफाई करते चलते हैं। तो इसीलिए आप भी अपने हाथ में कपड़ा रखें और जहाँ भी आपको गंदगी दिखे आप वहाँ पर कपड़ा मार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डाल दिया है। अब इसके बाद एक होती है पिंडावल टाइप की, ठीक है, एक छोटी सी पिंडावल होती है, इसको हमें डाल देना होता है, ठीक है। तो देख ले किस साइड से डालें, इस साइड से डाल लेना होता है जिस साइड से बड़ा होल होता है, ठीक है। इस साइड से हमें इस प्रकार से डाल देना होता है। तो अब हमें इसमें लैग डालनी होती है जिसमें सील होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये। तो हमें इस सील को चेंज करना होता है। दरअसल बात ये है कि ये सील ही कट जाती है तब ऑयल बाहर आने लगता है। तो इस सील को चेंज करना होता है। चेंज करने के लिए लॉक निकाल लेना होता है, फिर इस प्रकार से इस सील को निकाल लेना होता है। तो दोस्त, मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सील मैंने चेंज कर ली है, बस ये मैं आपको बता रहा था। तो इस प्रकार से सील डालने के बाद हमें फिर से लॉक लगा देना, बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैंने ये सिर्फ लॉक आपको निकाल के दिखाया था, मैंने ये लॉक फांस दिया है। अब इस लॉक को फांसने के बाद मैं इस लैग को डाल रहा हूँ उस राड में। तो देखिए, इस प्रकार से सील साइड से हमें डाल देना होता है। इस लैग को डालने के बाद हमें एक बोल्ट कसना होता है और वो बोल्ट एलन की का होता है, 6 नंबर की एलन की लगती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इस बोल्ट में एक वार्सल भी होती है। इस वार्सल को आप ज़रूर डालें, ध्यान से डालें, क्योंकि अगर ये वार्सल नहीं होगी तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज कर जाए। तो इसलिए वार्सल का ध्यान रख के इस बोल्ट को इस प्रकार से डाल देना है और इसको फिर 6 की एलन की से कस देना है। अगर दिक्कत करे थोड़ा बोल्ट फंसने में तो आप रॉड जो होती है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए, अभी 6 की एलंकी से मैं इसको कस दे रहा हूँ। तो जब हम इस बोल्ट को कसते हैं तो ये लैग घूमती है इसके साथ में। तो ये घूमे ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 24-27 की चाबी की मदद लेकर इस लैग को रोक लेता हूँ, जिससे ये बोल्ट बहुत आसानी से कस जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्त, जैसा कि ये बोल्ट कस चुका है, तो अब मैं आपको दिखाऊँ कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है। तो अब मैं इसमें स्प्रिंग डाल लेता हूँ। तो स्प्रिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ, कुछ मैकेनिक मेरे भाई बोलते हैं कि स्प्रिंग में उल्टा सीधा होता है, आप इस साइड से डालें। तो मैं आपको बताऊं, इसमें स्प्रिंग में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। ये दोनों तरफ से भरपूर काम करेगा, दोनों तरफ से बराबर काम करेगा। तो नो डाउट आप किसी भी साइड से इस स्प्रिंग को अंदर की साइड डाल सकते हैं। उसके बाद हमें वाशर डालनी होती है। तो देखिए, मैं साफ़ कर रहा हूँ वाशर। इस वाशर को भी डाल सकते हैं, उल्टा सीधा डाल सकते हैं, नो डाउट कोई परेशानी नहीं है। पर कोशिश करें कि आप सीधी साइड से डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वाशर में सीधा दिखता है, गोल साइड से आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अब इसमें ऑयल डाल लेता हूँ। तो देख रहे हैं आप, ऑयल मेरे पास है। इस शॉकर में मैं कोई 150 ml भी डालता है, तो कोई 175 भी डालता है, ठीक है, कोई 140 भी डालता है। मैं पूरा डालता हूँ, 170 डालता हूँ मैं, ठीक है, 170 ml डालता हूँ, मतलब 170 ml मैं ऑयल डालता हूँ। तो ये 175 का है, मैंने ये पूरा डाल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें ऑयल डल चुका है। अब ऑयल के बाद हमें एक पार्ट्स इसमें और फिट करना है, डालना है। तो वो होता है एक पाइप टाइप का होता है, लोहे का पाइप होता है छोटा सा, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाऊँ, ये जो पाइप है, अब हमें इसको डालना होता है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, नो डाउट किसी भी साइड से आप इसको डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको, अगर रॉड नीचे है दबी हुई, तो आपको रॉड को उठा लेना है इस तरीके से। अब
हमें इस रॉड में नट को कसना होता है। तो बेटा नट साफ़ करके मुझे दे दो। तो ये ने साफ़ कर लिया, ये मुझे नट दे दिया, ठीक है। ये नट होता है। अब इसको नट को हमें कसना होता है। तो नट को कसने के लिए हमें रॉड को ऊपर की साइड उठाना होता है और नट पर नीचे की साइड फोर्स लगाते हुए हमें कस देना होता है, घुमा देना होता है। तो ये बहुत आसानी से कस जाएगा। तो ये मैं कस दे रहा हूँ और इसको फुल टाइट कर देना है ताकि यहाँ से और लीकेज ना करे। तो दोस्त हमारा सॉकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। हम इसको दबा के देख सकते हैं। अभी हमारा सॉकर रेडी हो चुका है बाइक में फ़िट करने के लिए। तो आप बाइक में बहुत आराम से आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्त, अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें।